मैं हूं डॉक्टर देवी ज्योति दास, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, रायपुर छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे कोविड वैक्सीनेशन के बारे में। जैसा कि आप लोग सबको पता है कि अभी सेकंड फेज़ ऑफ कोविड वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है और पहले फेज़ में ये हेल्थ केयर वर्कर्स को लगा था और अब ये एल्डरली पीपल, मतलब मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज या 45 to 60 के बीच जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे कि शुगर है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, बीपी की शिकायत है, इन सब लोगों को लगना चालू हो गया है। अभी हमारे पास इंडिया में दो तरीके के वैक्सीन हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोवैक्सीन हमारा इंडिया का इंडिजिनस भारत बायोटेक का बना हुआ है और जो कोविशील्ड है वो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है उसी के पेटेंट के बेसिस पे हमारे यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से बना हुआ है। जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल है वो ये है कि फर्स्ट डोज के बाद कोविशील्ड के लिए 4 to 8 वीक्स के बाद आपको लेना है और कोवैक्सीन के लिए फर्स्ट डोज के बाद 20th डे में आपको लेना है। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं वो मोस्टली लोकलाइज्ड, जहाँ पे साइट है वहाँ पे पेन होना, फीवर होना, मलेज होना, हाथ पैर का दर्द होना, सुस्तीपन होना, हेडेक होना, किसी को डायरिया, वॉमिटिंग भी हो सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ें नॉर्मली 1 से 2 दिन में ठीक हो जाती हैं। अब आते हैं कि किन किन लोगों को ये वैक्सीन नहीं लेना है। अभी धीरे धीरे सारे पॉपुलेशन के लिए मिलने लगेगा। तो अभी तक लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज के जो लोग हैं, प्रेग्नेंट लेडी हैं, गर्भवती महिलाएं हैं या लैक्टेटिंग मदर्स हैं जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, इन सब में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इन लोगों को वैक्सीन नहीं लेना है। वो इसलिए कि अभी तक जो ट्रायल्स हुए हैं उनमें इन लोगों पे ट्रायल नहीं हुए हैं जिनके रिजल्ट्स आए हैं। तो हो सकता है धीरे धीरे जैसे इन पे ट्रायल्स होंगे और इनमें एफिकेसी पता चलेगी तो उसके बाद इन लोगों को भी वैक्सीन लगना चालू हो जाएगा। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको कोविड का इन्फेक्शन हुआ है तो आप नॉर्मली 4 to 8 वीक्स के बाद इसको लगाएं, उससे पहले ना लगाएं। आपको अगर कोविड इन्फेक्शन हुआ है और आपको प्लाज्मा थेरेपी मिली है उस केस में भी आपको 4 to 8 वीक्स तक वेट करना है। अगर आप सीरियसली बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं ड्यू टू एनी रीज़न, उस कंडीशन में भी, उस एक्यूट कंडीशन में आप अवॉइड करें। ठीक होने के बाद ही आप कोविड का वैक्सीन लगवाएं। अब आते हैं कि जो ये स्केड्यूल है, हमारे में एंटीबॉडीज़ कब बनेंगी, हम लोग इम्यून कब होंगे। सेकेंड डोज के 2 से 4 हफ्ते के बाद मतलब इफ़ेक्टिवनेस हम लोगों को पता चले, तो इसलिए उसके बाद ही हमारे में इतनी इम्यूनिटी आएगी। दूसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि वैक्सीन लगाने के बाद आप कोविड के इन्फेक्शन को इम्यून नहीं होते हैं, वो आपको सीवियर कोविड होने से बचाती है। तो सेकेंड डोज के 2 से 4 हफ्ते के बाद भी आपको कोविड इन्फेक्शन हो सकता है कि वो आप असिम्टोमेटिक रहें या आपको माइल्ड सिम्टम्स बस रहें, लेकिन इन्फेक्शन आपको हो सकता है। इसीलिए कोविड के वैक्सीनेशन के बाद भी आपको फिज़िकल डिस्टेंसिंग, मास्क का यूज़ और बार बार हाथ का धोना, ये सारी चीज़ें आपको कंटिन्यू करते रहना है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप तो वैक्सीनेटेड हैं, आपको सीवियर डिजीज़ नहीं होगा, लेकिन आप जिनके पास जा रहे हैं वो अगर वैक्सीनेटेड नहीं है या उनका पूरा डोज शेड्यूल नहीं हुआ है या एंटीबॉडी सही से अभी तक बने नहीं हैं, तो आप अगर असिम्टोमेटिकली इन्फेक्टेड हैं, आप उनको ट्रांसमिट कर सकते हैं वो इन्फेक्शन, जो कि उनके लिए हो सकता है कि जानलेवा हो। हाँ, कब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, या तो ये जो पैंडेमिक है ये एकदम अपने से ही धीरे धीरे कम हो जाएगा, या तो इतने लोगों को वैक्सीन्स लग जाएं कि पूरी हर्ड इम्यूनिटी हम लोगों में आ जाए, तो उसके बाद हम लोग ये बिना मास्क के, बिना फिजिकल डिस्टेंसिंग के सारे मतलब आपस में पहले की तरह घुल मिल सकते हैं। सेकंड जो बहुत कॉमनली हम लोगों को पूछा जाता है वो ये है कि अगर मुझे एक बार कोविड हो गया या मैंने वैक्सीन लगा लिया, क्या मुझे कभी नहीं होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अभी तक हमें नहीं पता कि कोविड इन्फेक्शन होने के बाद या तो वैक्सीनेशन होने के बाद जो एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो रहे हैं वो कितने दिनों तक रह रहे हैं। इस पर अभी भी ट्रायल्स चल रहे हैं, लोगों में अभी भी फॉलोअप्स हो रहे हैं। तो अभी तक चूँकि हम लोग को नहीं पता, तो बाद में बूस्टर डोज की ज़रूरत है या नहीं, इस बारे में भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी तक जो देखा गया है, नॉर्मली एंटीबॉडीज़ 3 to 6 मंथ्स तक बरकरार रहती हैं।
कोविड वैक्सीन एक्चुअली करता क्या है कि आपके अंदर मेमोरी सेल्स बना देगा कि अगर आपको बाद में कभी कोविड का इन्फेक्शन हुआ तो आपका बॉडी अच्छे से फाइट कर सकता है उसके अगेंस्ट, इसलिए आपको सीवियर डिजीज़ नहीं होगा। इसलिए ये बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारी सरकार का। और जब आपका नंबर आए प्लीज़ आप लोग वैक्सीनेटेड होइए। और जो कॉमनली लोग पूछते हैं वो ये है कि मेरे को एलर्जी है, एस्थमा है, COPD है या शुगर है, BP है, तो मैं लूँ या ना लूँ। आप बिल्कुल लीजिए। जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनमें कोविड सीवियर होने का, सीरियस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने का चांस ज़्यादा है। तो अगर आपको पहले कोविड के वैक्सीन से एलर्जी नहीं हुआ है या आपको कोई सीवियर एलर्जी है, तो उस कंडीशन में आप जो भी वैक्सीनेटर है उनको आप इन्फॉर्म कीजिए। आपकी सारी बीमारियों के बारे में आप उनको इन्फॉर्म कीजिए। नॉर्मली इन सब कोमॉर्बिडिटीज़ में ये सेफ़ पाई गई हैं। इवन जो लोग एंटीकोआगुलेंट्स पे हैं या जो लोग ब्लड थिनर्स पे हैं या जिन लोगों को ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं जैसे हीमोफीलिया है, इन सब कंडीशन में थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है। लेकिन एंटीप्लेटलेट्स, एस्पिरिन, ये अगर आप ले रहे हैं उसमें ये वैक्सीन्स काफ़ी हद तक सेफ़ पाई गई हैं। जो लोग एंटीकोआगुलेंट्स पे हैं या जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं उनमें एक पर्टिकुलर लेवल पे अगर आपका कोआगुलेशन फैक्टर्स हैं तो उसमें आप ले सकते हैं। और अगर आपको ये बीमारी है या आप ऐसी दवाइयों पे हैं तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और उसके बाद वैक्सीन लें। ओवरऑल वैक्सीन अभी तक सेफ़ पाई गई है और यही एक अभी हमारे पास उपाय है जिससे कि हम इस बीमारी को हरा सकते हैं। तो मैं यही आग्रह करूँगी कि अगर आपको कोई सीवियर कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है और आपका नंबर आता है तो आप लोग सब वैक्सीनेटेड होइए और हमारी जो ये सरकार की मुहिम है इस बीमारी को हराने की, इसमें साथ दें। थैंक यू।